आज हम फिर से लेटर सी का जो पार्ट 3 है उसको करने वाले हैं। ये प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट A to Z ऑफ होम साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में का पार्ट है। तो लेटर सी के जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसमें आज की जो पहली टर्म है वो है कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल एंड लोकलाइट कम्युनिकेशन चैनल। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं और एक्सटेंशन एजुकेशन की टर्म है। पहले कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हैं? कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो नॉलेज लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ टू क्रिएट नॉलेज एंड अवेयरनेस अमंग्स द पीपल। इसके लिए कम्युनिकेशन चैनल्स लोकल कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली मास मीडिया होते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इस तरह से। ये फ्रॉम आउटसाइड द सोशल सिस्टम काम करते हैं। हम इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं, वो है पल्स पोलियो का। जो हम सबको मालूम है कि पोलियो हमारे देश से जा चुका है, उसको हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया है। लेकिन जब पल्स पोलियो की हम सब जानते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन जी उसकी एडवर्टाइज देते थे, और वो किस लिए? ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, नॉलेज क्रिएट हो कि पोलियो को इरेडिकेट किया जा सकता है, उसकी दवाई जो है वो देगी। तो कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल है मास मीडिया एंड दे आर यूज्ड एट द नॉलेज स्टेज एंड फ्रॉम आउटसाइड द सोशल सिस्टम। फिर लोकलाइट कम्युनिकेशन चैनल। अब लोकलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं ये परसुएशन स्टेज में यूज़ किए जाते हैं। नॉलेज क्रिएट हो गई है, लेकिन लोगों को परसुएट करना है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स दें। तो इसके लिए ये लोकलाइट कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये चैनल्स में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल, ताकि उनको परसुएट किया जा सके कि वो अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स दें और उन्हें पोलियो से बचाएं। उसके बाद की टर्म है कंटिंजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। इसको सिचुएशनल अप्रोच भी बोला जाता है। ऐसे क्यों है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो उसको कोई एक जो है वो सॉल्यूशन काम नहीं करता कि रेडीमेड एक कोई सॉल्यूशन आपने बना लिया और वो हर ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज़ किया हर सिचुएशन के लिए। इसका रीज़न ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और अलग अलग तरह की सिचुएशंस डेवलप होती हैं जो एक जैसी नहीं हैं। तो इसलिए उनको टैकल करने के लिए सिचुएशन और लोगों से मिलती जुलती अप्रोच जो है वो होता है, और उस अप्रोच को कंटिंजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट या सिचुएशनल अप्रोच जो है वो बोला जाता है। उसके बाद में है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के टर्म। वो टर्म है कॉन्वोल्यूशंस। इस पे भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉन्वोल्यूशंस क्या हैं? कॉन्वोल्यूशंस आर फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड अपीयरेंस ऑफ कॉटन फाइबर। मैंने फ्लैटेंड पहले बोला है और उसके बाद में ट्विस्टेड बोला है। तो फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड अपीयरेंस ऑफ कॉटन फाइबर। उसके बाद की टर्म है, उसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो है कुटूर। ये क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की टर्म है। कुटूर को फैशन इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा इस शब्द को यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ क्रिएशन ऑफ हाईली फैशनेबल एंड कस्टम मेड एप्रल्स, तो उसको कुटूर बोला जाता है। उसके बाद की टर्म है कॉर्ड्यूरॉय। कॉर्ड्यूरॉय नाम का जो फैब्रिक है इसको हम लोगों ने पहले भी C2 में पढ़ा था। तो इस बार क्या है, तो कॉर्ड्यूरॉय में किस तरह की वीव यूज़ की जाती है? कॉर्ड्यूरॉय में कट पाइल वीव को यूज़ किया जाता है। अब कट पाइल वीव जो है ये कारपेट्स पे भी होती है। आप अगर इनको लिंक करेंगे तो आपको कॉर्ड्यूरॉय भी याद रहेगा, कट पाइल वीव भी याद रहेगा, और कारपेट में कौन सी वीव यूज़ होती है वो भी आपको याद रहेगी। फिर उसके बाद में है चेंज एजेंट। चेंज एजेंट कौन से होते हैं? तो चेंज एजेंट जो हैं ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं और
ग्रास रूट लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे भी काम कर सकते हैं। अब चेंज एजेंट्स जो हैं वो कोई एक नया आइडिया कम्युनिटी तक लेकर जाते हैं और उसको लोगों को उस आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं या परसुएड करते हैं। तो चेंज एजेंट गवर्नमेंट वर्कर्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल वर्कर्स भी हो सकते हैं, लीडर्स भी हो सकते हैं और एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है चेंज एजेंट। अब ये चेंज एजेंट क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि ये सबसे पहले इंसान होते हैं जो नए आए हुए आइडिया को अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद के जो फ़ायदे होते हैं वो बाकी लोगों को दिखते हैं और वो फिर उस आइडिया को अडॉप्ट करते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे लोग जो कम्युनिटी में नया आइडिया लेकर जाते हैं और लोगों को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो उनको चेंज एजेंट बोला जाता है। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी भी एक्सटेंशन की टर्म है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में क्या है, तो ये एक प्लान है या डिज़ाइन है जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर में लार्ज स्केल में चेंज लाने के लिए। ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाने के लिए लार्ज स्केल पर कम्युनिकेशन प्लानिंग या डिज़ाइन या स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। कलर फास्टनेस क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की टर्म है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ फैब्रिक टू होल्ड ऑन टू डाई, उसकी ब्राइटनेस भी मेंटेन रहे, तो उसको कलर फास्टनेस जो है वो बोला जाता है। चाहे आप कितना भी धोएं वो वैसी की वैसी रहती है, तो उसको कलर फास्टनेस बोला जाता है। फिर कलर डायमेंशंस और डायमेंशंस ऑफ कलर। तो कलर डायमेंशंस जो हैं वो 3 तरह के हैं, उनको ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी बोला जाता है। ह्यू जो है ये 7 कलर्स से बनता है और 3 मेन कलर्स को यूज़ किया जाता है, वो है रेड, येलो एंड ब्लू से ह्यू जो है वो बनता है। उसके बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम was initiated in 1952 by बलवंत राय मेहता। ये इंडिया का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और काफ़ी एक्सटेंशन एजुकेशन में ये प्रोग्राम काफ़ी जाना जाता है। उसके बाद में कलर सिलेक्शन मतलब अगर किसी को कोई कलर पहनने हैं तो वो किस तरह से पहनेगा, किस तरह से कलर उसको चूज़ करनी चाहिए। अगर कोई हैवी एंड स्टाउट बंदा है तो उसको डार्क कलर पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर इंसान को स्लिम दिखाता है। और अगर कोई थिन पर्सन है और वो थोड़ा सा हैवी दिखना चाहता है, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहता है, तो वो अगर लाइट कलर्स पहने तो चलता है। लेकिन अगर लाइट कलर किसी हैवी इंसान ने पहन लिए तो वो और ज़्यादा वो हैवी दिखेगा। उसके बाद की टर्म है सेल्यूलोज। ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन की टर्म है, में यूज़ की जाने वाली टर्म है और ये है मॉडिफाइड सेल्यूलोज के बारे में अभी हम इसमें बात करेंगे। 2 तरह के मॉडिफाइड सेल्यूलोज, दैट इज़ एविसेल एंड सीएमसी, दैट इज़ कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ये 2 तरह के जो मॉडिफाइड सेल्यूलोज हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। एविसेल फूड इंडस्ट्री में बल्क फूड को देने के लिए यूज़ किए जाता है और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जो है ये आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये भी आइसक्रीम को बल्क देता है और उसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म होने से रोकता है। इसके कारण इसका जो आइसक्रीम है उसको एक स्मूथ टेक्सचर जो है वो मिलता है और मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसक्रीम भी इसके कारण इम्प्रूव होती है। तो ये मॉडिफाइड सेल्यूलोज विच आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। फिर क्रिटिनिज्म, ह्यूमन डेवलपमेंट की या चाइल्ड डेवलपमेंट की टर्म। क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म है हाइपोसिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन चिल्ड्रन। इसके कारण अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन चिल्ड्रन होता है तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं और ड्वार्फ होते हैं। इसके साथ में और भी कई सिम्टम्स इसके दिखते हैं। वो है बच्चे की टंग जो है वो
प्रोट्रूडिंग होती है, स्किन थिक होती है, उसमें नियोनेटल जॉन्डिस होता है काफ़ी देर तक जो चलता है। उसी के साथ में बच्चे में लेथार्जी रहती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी अराइज कर सकती हैं। उसके बाद की जो टर्म है वो, और जो लास्ट टर्म है वो है कोको पाउडर। अब कोको पाउडर जो है वो कोको बीन्स से बनती है, लेकिन इससे पहले कोको बीन्स को फर्मेंट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, शेल किया जाता है और फिर फाइन पाउडर में ग्राउंड किया जाता है। ये सब करते वक्त इसमें से फैट जो है वो रिमूव कर देते हैं। कोको पाउडर को शुगर के साथ में आप पानी में मिक्स करके पी सकते हैं या दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। ये एक प्रकार से स्टिमुलेंट का काम करता है और इसमें जो स्टिमुलेंट है वो है, उसका नाम है थियोब्रोमाइन। ये एक स्टिमुलेंट का काम करता है। इसके कोको पाउडर को दूध में डाल के पीने के बाद में आपको एक फ्रेश वाली फीलिंग जो है वो आती है। दोस्तों, आज के ये सब टर्म्स आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो कोई भी होम साइंस से रिलेटेड नेक्स्ट वाला टर्म है वो आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच पाएगा और आप जान पाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।